अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बहुत ही बड़ा झटका लगा है। उन्हें लगा था कि शराब घोटाले में निचली अदालत से बरी होने के बाद अब उनकी बल्ले बल्ले हो गई है और वो पूरी तरह से आज़ाद हो चुके हैं। ये मान बैठे थे कि अब उन्हें किसी बात का कोई खतरा नहीं है और उनके ऊपर लगे सारे इल्जाम पूरी तरह से हट गए हैं। लेकिन हकीकत में इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। सीबीआई तुरंत हाई कोर्ट पहुंच गए और निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी। निचली अदालत से मिली चंद पलों की राहत अब उनके गले की फांस बन गई है। ट्रायल कोर्ट ने जैसे ही उन्हें बरी किया था, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मीडिया में आकर जश्न मनाना और केंद्र सरकार को ललकारना शुरू कर दिया था। लेकिन उनकी यह खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि सीबीआई ने महज 4 घंटे के भीतर ही इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। इस झटके से बौखलाए केजरीवाल और सिसोदिया अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए हैं और गुहार लगा रहे हैं कि सीबीआई की इस याचिका को रद्द कर दिया जाए। उनका आरोप है कि सीबीआई ने बहुत जल्दबाजी दिखाई। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब यही नेता निचली अदालत के फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक के बड़े बड़े वकीलों की फौज खड़ी कर देते हैं, तब वह उनका अधिकार था। तो आज सीबीआई की कानूनी प्रक्रिया से उन्हें इतना खौफ क्यों लग रहा है? यह सीधे तौर पर चोर की दाढ़ी में तिनके वाली कहावत को सच साबित कर रहा है। कानून के जानकारों का भी साफ तौर पर मानना है कि ट्रायल कोर्ट का यह फैसला गहरे विवादों के घेरे में है। जिस जज ने ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान यह फैसला सुनाया, उसको लेकर यह बात सामने आ रही है कि हजारों पन्नों की भारी भरकम चार्जशीट और गवाहों के बयानों को बिना गहराई से पढ़ी यह फैसला दे दिया गया। सीबीआई का पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दावा है कि अगर दस्तावेजों को ठीक से देखा जाता तो इन नेताओं को बाइज्जत बरी करना 1% भी मुमकिन नहीं था। इसके साथ ही जांच एजेंसियों ने करोड़ों की मनी ट्रेल का भी भांडाफोड़ किया है। रिश्वत का पैसा सीधे न लेकर बड़े ही सातिराना अंदाज में गोवा में चुनाव प्रचार पोस्टर और रैलियों पर खर्च उठाने वाले बिचौलियों के जरिए करीब 70 करोड़ रुपए खपाए गए। केजरीवाल खुद को बहुत दिमागदार मानते हैं। उन्होंने पैसा सीधे अपने पास न रखकर बचने का रास्ता तो खोजा, लेकिन ईडी और सीबीआई की पैनी नज़रों से वह नहीं बच सके। हैरानी की बात तो यह है कि जब फैसला पक्ष में आता तो इनके लिए कोर्ट और जज दोनों सही होते हैं, लेकिन जब मामला उल्टा पड़ता है तो वह न्यायपालिका की निष्पक्षता पर ही उंगली उठा देते हैं। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में मामला जाते ही केजरीवाल बौखला गए और आरोप लगा दिया कि जज साहिबा का बेटा सॉलिसिटर जनरल के साथ प्रैक्टिस करता है, इसलिए वह बायस्ड हैं। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू की यह राजनीति अब उन पर भारी पड़ रही है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी इस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट का डिस्चार्ज ऑर्डर इतना अधूरा और कमजोर था कि उसे तुरंत चुनौती देना न्याय के बेहद जरूरी था। सीबीआई आखिर आरोपियों की राजनीतिक सहूलियत का इंतजार क्यों करे? अब हाई कोर्ट में इस बात का दूध और पानी का पानी होगा कि ट्रायल कोर्ट की दलीलें कानूनी कसौटी पर टिक पाएंगी या नहीं। कुल मिलाकर केजरीवाल, सिसोदिया और उनके साथ जुड़े अन्य 22 आरोपियों की मुश्किलें अब खत्म होने के बजाय खतरनाक मोड़ लेने वाली हैं। सूत्रों की माने तो सीबीआई इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग करने जा रही है। जिस तरह से जांच एजेंसियां पुख्ता सबूतों और गवाहों के साथ आगे बढ़ रही हैं, उससे यह तय माना जा रहा है कि अगर केस की परतें हाई कोर्ट में ठीक से खुली तो पंजाब चुनाव से पहले यह पूरा दल एक बार फिर जेल की सलाखों के पीछे नजर आ सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं।